एक जंगल में चींची नाम की चिड़िया अपने पति बबलू के साथ और अपने देवर राजू के साथ रहा करती थी। राजू की पत्नी का नाम टोनी था। उनके साथ उनके ससुर भी रहा करते थे। एक दिन चींची चिड़िया के ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अरे बेटा, मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अरे पापा, आप क्यों फ़िक्र करते हैं? मैं हूँ ना आपका बेटा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप फ़िक्र ना करें। अरे आप जाकर के अच्छे से डॉक्टर को लेकर के आ जाइए। ठीक नहीं रहा, पापा की कितनी तबीयत ख़राब हो रही है। तुम सही कह रही हो चीची, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। सुनो, तुम्हें दिख रहा है ना कि पापा की कितनी तबीयत ख़राब है। हाँ, पापा की बहुत तबीयत ख़राब है। मुझे लगता है कि मेरे पापा अब नहीं बचेंगे। तो हम एक काम करें, हम प्रॉपर्टी के कागज़ पे पापा के साइन ले लेते हैं, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस तरह की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। मेरे पापा बीमार हैं। अरे तो क्या हुआ? अगर उनको कुछ हो गया तो हमें आधी प्रॉपर्टी भैया और भाभी को भी तो देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम साइन करवा लें। ऐसा करते हैं, मैं पेपर्स पर अंगूठा रखवा लेती हूँ। और अभी तो भैया डॉक्टर के पास से गए हैं और भाभी किचन में हैं। चलिए ठीक है। वह दोनों पापा के पास जाते हैं और उनका अंगूठा लगवा लेते हैं। कुछ टाइम बाद जब बबलू वापस आता है तो वह देखता है कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। पापा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू अपने भाई से कहता है, भैया, अब पापा तो जा चुके हैं। अब हमें अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजू? तुम मेरे भाई हो। हम घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन कुछ भी नहीं बांटेंगे। हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। नहीं भैया, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप अलग रहिए और मैं अलग रहूँगा। वकील साहब आते हैं और वह प्रॉपर्टी के पेपर्स पढ़कर सुनाते हैं। आपके पिताजी ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम लिख दी है। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? ऐसा नहीं कर सकते पिताजी। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अगर पापा ने सब कुछ छोटे के नाम कर दिया है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ नहीं। छोटे, तुम ये सब ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, तुमने हमारी मदद की। हम तुम्हारे हिस्से के पैसे तुम्हें भिजवा देंगे। अब टोनी और उसके पति बबलू के पास रहने के लिए ना ही कोई घर होता है और ना ही कोई ठिकाना। अजी, हमारे पास तो घर भी नहीं है अब रहने को। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? आपको पता है ना, राजू ने आपको धोखा दिया। पापा जी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ज़रूर कुछ किया है। मैं जानता हूँ टोनी कि ये सब राजू ने किया है, लेकिन वो मेरा भाई है। मैं उससे लड़ भी तो नहीं सकता ना। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें मिट्टी ला कर देता हूँ, तुम उससे घर बनाओ। हम उसी घर में रहेंगे। वह दोनों मेहनत करते हैं, मिट्टी लाते हैं, गोबर लाते हैं और उसी से घर बनाते हैं और घर बनाकर उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं राजू को बिजनेस में बहुत नुकसान होता है और उसे अपना घर बेचना पड़ता है। मेरा घर चला गया। अब क्यों रो रही हो? ये घर वैसे भी हमने बेईमानी से लिया था। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिताजी को धोखा दिया, अपनी माँ जैसी भाभी को धोखा दिया। तो मेरे साथ तो ये होना ही था ना। वह उस घर को बेच देते हैं और रोड पर बैठे होते हैं। हमारे पास तो घर भी नहीं है, हम तो बेघर हो गए।
अरे छोटे, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही सब कुछ किया था, मैंने ही धोखे से प्रॉपर्टी ले ली थी, इसीलिए मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ और मुझे घर प्रॉपर्टी सब बेचनी पड़ गई, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं छोटे, हमारा घर है, तो हमारे साथ हमारे घर पर रहे। वह लोग फिर उस गोबर के घर में साथ साथ रहने लगते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती इस बुलबुल की शादी मुझसे पहले हो। और वैसे भी अगर मैं सांवली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। मैं इस बुलबुल का भी चेहरा ऐसा बना दूंगी कि कोई इसे भी पसंद नहीं करेगा। बहुत घमंड है ना इसे अपनी खूबसूरती पर। अगले दिन चीची अपना फेस कवर करके बुलबुल के सामने जाती है और उसके चेहरे पर जलते हुए अंगारे डाल देती है। वहीं पर बुलबुल बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि उसका चेहरा काफ़ी जल चुका है। मेरा कैसे चेहरा जल गया? वो कौन था, किसने मेरे चेहरे पर इस तरह से कोयले डाले? मेरा चेहरा। अगले दिन रिश्ते वाले आते हैं। वह बुलबुल को देखते हैं और नाक सिकोड़ लेते हैं। कुछ समय बाद चीची चाय लेकर आती है। वह चीची को पसंद कर लेते हैं और अपने बेटे की शादी चीची से करा देते हैं। चीची अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं बुलबुल बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। एक दिन वह बैठी होती है तो उसकी सहेली उसके पास आती है और कहती है, हो बुलबुल, तुझे क्या हो गया? ये तेरे चेहरे पे इस तरह से निशान कैसे? मैं क्या बताऊं तुझे टोनी, मेरा पूरा चेहरा किसी ने जला दिया। किसी ने मेरे चेहरे पर अंगारे डाल दिए थे और मेरा चेहरा जल गया था। पर अंगारे डाले किसने? और तेरा तो रिश्ता होने वाला था ना? हाँ, मेरा रिश्ता होने वाला था। वो मुझे अगले दिन देखने ही आने वाले थे। उससे पहले ही किसी ने मेरे चेहरे पर अंगारे डाल दिए और उन्होंने चीची को पसंद कर लिया और चीची की शादी हो गई। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरा चेहरा सही करूँगी। तू मेरे साथ चल। वह उसे लेकर एक जादुई मटके के पास जाती है। हो टोनी, तू आज यहाँ कैसे आ गई? जादुई मटके, ये मेरी सहेली है और इसका नाम बुलबुल है। ये बहुत सुंदर थी, लेकिन किसी ने इसका चेहरा जला दिया। शायद वो इससे जलता होगा जिसने इसका चेहरा जलाया है। हम चाहते हैं कि इसका चेहरा सही हो जाए। बुलबुल दिल की बहुत साफ़ लड़की है और मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। बुलबुल, तुम मेरे पानी के अंदर जाकर नहा लो, तुम्हारा चेहरा सही हो जाएगा। बुलबुल ऐसा ही करती है। वह मटके के पानी के अंदर जाकर नहा लेती है। वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मटके जी, तुमने मेरी मदद की। तुमने अपने जादू से मेरा चेहरा पहले से भी ज़्यादा सुंदर कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगी। लो, ये एक चाकू है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। ये कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं है, ये जादुई चाकू है। अगर कभी किसी ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करना चाहा या पहले की तरह तुम्हारा चेहरा जलाना चाहा तो ये उसे ख़त्म कर देगा। ये कहकर जादुई मटका उसे एक चाकू दे देता है। वह दोनों रास्ते में आ रही होती हैं। तभी एक सुंदर राजकुमार उधर से जा रहा होता है। उसकी नज़र बुलबुल पर पड़ती है और वह उसे विवाह करने का प्रस्ताव दे देता है और बुलबुल भी उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। जब ये बात चीची को पता चलती है तो वह सोचती है, अगर इस बुलबुल की शादी उस राजकुमार से हो गई तो वो तो सब पे राज करेगी, हमारी तो वो वैल्यू ही नहीं समझेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका चेहरा मैं इस बार पूरी तरह जला दूंगी ताकि उसे राजकुमार तो छोड़ो कोई भिखारी भी पसंद ना करे। ये कहकर वह बुलबुल के घर जाती है। जैसे ही वह बुलबुल के चेहरे पर तेजाब डालना चाहती है, जादुई चाकू उसके दोनों हाथ काट देता है
और चीची वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। अरे ये तो मेरी ही बहन थी, इसका मतलब मेरी बहन ने ही मेरे साथ ऐसा किया, वही मेरी खूबसूरती से जलती थी। बुलबुल की शादी उस राजकुमार के साथ हो जाती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो उससे पहले हम अपना बुरा करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी।